5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग हुई और अब सबको कल सुबह का इंतजार है जब चुनावी नतीजे आएंगे। रिजल्ट से ही साफ होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की। 5 फरवरी को आए ज्यादातर एग्जिट पोल में वैसे तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जाने का अनुमान लगा है। इसी बीच 6 फरवरी को एक्सिस माई इंडिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना एग्जिट पोल जारी किया और इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में केवल 1 सीट जाने की संभावना है। एक्सिस माई इंडिया ने इस एग्जिट पोल के लिए 13,000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू किए हैं और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। इस एग्जिट पोल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के वोट शेयर के बारे में भी बताया गया है। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को 48% वोट शेयर, आप को 42% और कांग्रेस को 7% वोट शेयर और अन्य को केवल 3% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को माने तो बीजेपी को पुरुषों के 50% और महिलाओं के 46% वोट मिल रहे हैं। वहीं आपको पुरुषों के 40% और महिलाओं के 44% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों ने 3-3% वोट कांग्रेस को दिए हैं। हम आपको एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल दिखाते हैं। एक्सिस माई इंडिया के नंबर हमारे पास आ चुके हैं और एक्सिस माई इंडिया में जो सबसे सटीक पोल माना जाता है, बीजेपी को 45 से 55 सीटों का प्रोजेक्शन दिया है, आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को 0 से 1 और अदर्स को 0 से 1। यानी कि अगर आप ये देखें तो 45 से 55 के बीच का अगर नंबर लूं तो 50 सीटें तो यहां बीजेपी को आ रही हैं, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें आ रही हैं, और यहां 15 से 25 सीटें आपको, यानी कि पूरी तरीके से हाफ वे मार्क के नीचे 35 से नीचे जाने वाली आम आदमी पार्टी। वोट शेयर अगर हम देखें और वोट शेयर हमारे पास जो आ रहे हैं ये तो है रीजन वाइज। चांदनी चौक एरिया की 10 सीटें, यहां बीजेपी को 7, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस को 0। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 10 सीटें हैं उसमें 6-4 का दोनों के बीच में आंकड़ा है, पूर्वी दिल्ली में 8-2, नई दिल्ली में 7-3, यानी आपको सिर्फ 3 सीटें। अरविंद केजरीवाल की सीट का क्या होगा? प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 10 में से 9 सीटें बीजेपी की तरफ, 1 सीट आम आदमी पार्टी की तरफ। पश्चिमी दिल्ली में 8 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को, और दक्षिणी दिल्ली में 5-5 का दोनों में बराबरी की टक्कर है। लेकिन पूरा देखा जाए तो बीजेपी खदेड़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये आंकड़े और वो आंकड़े आप देखें तो ये 7 रीजन्स हैं दिल्ली के और बीजेपी एकदम डिसाइसिव तरीके से आगे। ये कैसे हुआ? ये बड़ी पिक्चर है वोट शेयर की। बीजेपी पिछले चुनाव में लगभग 38-39% थी, 10% का फायदा 48% पर बीजेपी। आम आदमी पार्टी लगभग 52% पे थी, अब गिर के 10%, उनका वोट शेयर 42% पर। कांग्रेस 4 पे थी, 7 पे चली गई, अदर्स 3 पर। यानी कि दोनों को अगर मिला दें तो शायद कुछ बनता, लेकिन यहां बीजेपी 48% शेयर पर नजर आ रही है। बहुत दावा किया था कि महिलाओं ने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल को। अब महिलाओं ने कितना वोट दिया है अगर हम देखें, 46% महिलाएं बीजेपी को दे रही हैं, लेकिन 44% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को दे रही हैं। यानी कि महिलाओं के मामले में भी बीजेपी ने क्या मैदान मार लिया? क्या ये नतीजे जो प्रोजेक्ट किए हैं एक्सिस माई इंडिया ने इस वजह से हैं? महिलाओं पर बहुत टिकी हुई थी नजरें आम आदमी पार्टी की। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 55% वोटर जो हैं वो पुरुष हैं, 45% महिलाएं हैं। महिलाओं में ही एक्सेस वोट अगर बीजेपी को मिल जाएगा तो आप पुरुषों का देखिए। पुरुषों में बीजेपी ने लीड ली है 10% वोट शेयर की। 50% पर बीजेपी, 40% पर आम आदमी पार्टी, 7% पर कांग्रेस, अदर्स में 3%।
10% का लीड यहां और 2% का लीड महिलाओं के खाते में अगर देखा जाए तो डिसाइसिव लीड है। अब एज वाइज, अगर एज वाइज एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से देखा जाए 18 से 25 की एज ग्रुप में बीजेपी को 46% वोट मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 44, कांग्रेस को 6, अन्य को 4। 26 से 35 की एज ग्रुप में बीजेपी 43 और आम आदमी पार्टी 47%, कांग्रेस अभी भी 6 पर है। 36 से 50 की एज ग्रुप में 48% बीजेपी को, 42% आम आदमी पार्टी को। तो एक एज ग्रुप में आम आदमी पार्टी की एडवांटेज है, बाकी सब जगह आम आदमी पार्टी पीछे पड़ रही है, बीजेपी को ज्यादा वोट। और अगर 61 से ऊपर को देखें तो 52 बनाम 39% दिख रहा है। तो आप देखें ये किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नजर आ रहा है बीजेपी की बढ़त। एग्जिट पोल को लेकर एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता से बात की हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। प्रदीप गुप्ता जी नमस्कार और आपका स्वागत है आज सवाल पब्लिक का शो पर। प्रदीप गुप्ता जी, आपके आंकड़े आ गए हैं और आंकड़ों के बाद यहां पर थोड़ी थोड़ी आग भी लग गई है। अब आग को मैं बुझाना चाह रही हूं, लेकिन आपने 48% वोट शेयर दिया है बीजेपी को, 42% वोट शेयर दिया है आम आदमी पार्टी को। आपने ऐसा क्यों किया है? कारण क्या रहे? जमीनी सच्चाई आपको क्या दिखी? थैंक यू नविका जी। तो मैं जरूरी है मेरे लिए कि बस मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा मेरी मेथोडोलॉजी और ट्रैक रिकॉर्ड बताने, क्योंकि उसके बाद आपको और मुझे दोनों को उन्हीं के जवाब देने। वो हमेशा से होता है, जिसको एग्जिट पोल पसंद नहीं आता है, आंकड़े पसंद नहीं आते हैं, उनकी गाली खाने के लिए हम तैयार हैं, बट फिर भी। तो एक्सिस माई इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है वो फेस टू फेस इंटरव्यू सभी 70 विधानसभाओं में करीब 13,000 लोगों से बात की गई है, कल शाम के बाद और आज पूरे दिन करीब 5 बजे तक। और उसके आधार पे ये आंकड़े हैं जो जिस अनुपात में जाति वर्ग सारी समुदाय है उसी अनुपात में वो आंकड़े लिए गए हैं और उसके अनुसार जो आंकड़े आए हैं आकलन करने के बाद वो प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरी बात रह गई कि अभी बात होगी, अनुराग जी भी बैठे हैं और सभी बैठे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड 69 इलेक्शन अभी तक एक्सिस माई इंडिया ने किए हैं प्रिडिक्ट, जिसमें से 63 इलेक्शन में सफलता हासिल की, स्पॉट ऑन है और रिकॉर्ड पे है, और करीब 5 में हम गलत साबित हुए हैं, बिल्कुल गलत, यानी उलट, जो प्रिडिक्ट किया उसके उलट, जिसमें कि हरियाणा को भी रिसेंटली शामिल। उसके बाद एक इलेक्शन ऐसा था ना हम सही थे ना हम गलत थे, तो उसको मैं ड्रॉ की श्रेणी में रख देता हूं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, 13, 15, 20 तीनों असेंबली इलेक्शन में स्पॉट ऑन, यानी जो कहा वही सीटें आम आदमी पार्टी की आई है। और जो लोकसभा चुनाव थे पिछले 3, 14, 19, 24 दिल्ली के मामले में पूरे के पूरे समय स्पॉट ऑन रहे। तो अब जो है आपका सवाल था कि ये नंबर क्यों आ रहे हैं, तो इनकी जो हर चीज का कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। आम आदमी पार्टी के फेवर में जो पॉजिटिव था, क्योंकि वो वर्तमान में सरकार में है, तो वो मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो उनकी व्यवस्थाएं थी, बिजली के बिल में 0 बिल 300 यूनिट तक, पानी का बिल ऑलमोस्ट 0, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं थी उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ, बेहतरी हुई। महिलाओं को जो फ्री बस राइड मिली, ये सबने रिकॉल किया। और आप देख पा रहे हैं हमारे सर्वे में महिलाओं का, आपने ये जो अभी सामने आई है स्लाइड, 2% का फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो कि पुरुषों के मामले में 10% पॉइंट्स का फर्क है। तो क्या नेगेटिव गया? इतनी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं थी, तो देखिए जो एक क्रेडिबिलिटी होती, क्रेडिबिलिटी के आधार पे, जिसको आप पोजीशनिंग कहते हैं अंग्रेजी में, एक ब्रांड इक्विटी होती है, और उस ब्रांड को उस नजरिए से हमेशा देखा जाता है जिस नजरिए से उसको प्रोपोगेट किया जाता है और एक्चुअली डिलीवरी होती है। तो अरविंद केजरीवाल का जो एक ब्रांड था वो पार्टी का भी, कि एक ईमानदार पार्टी, स्वच्छ छवि वाली पार्टी, और जो जनता के सरोकार के विषयों के लिए वो आई है और उसको जनता ने सराखों पे लिया। 13 में कुछ सीटें देके, लेकिन फिर भी सरकार बनी। 15 और 20 के चुनाव में तो 62 और 67 सीटें मिली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 95% से भी ज्यादा किसी को सीटें मिली। उसके बाद जो चीज गई है कि जो गार्बेज कलेक्शन, यानी कचरा जो पड़ा रहता है, क्योंकि सिटी सेंट्रिक
दिल्ली प्रदेश है जहां पे कि एमसीडी पे भी आम आदमी पार्टी की वो है, उन्हीं की ये जिम्मेदारी होती है। दूसरा जो गया, पीने के पानी की क्वालिटी वो काफी हद तक खराब थी और लोगों ने उसको कहा कि वो उतनी अच्छी नहीं है। तीसरा चीज है प्रदूषण, चलिए ठीक है, वो बहुत एक मल्टीपल विषय है कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है, शायद भगवान को भी नहीं मालूम। ये तीन, और उसके साथ कहना और करना, इसी बेसिस पे क्रेडिबिलिटी आती है, जिसको आप कमिटमेंट कहते हैं कि क्या कहा आपने और क्या किया। और नेता और जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में एक रिश्ता होता है। कहते हैं कि चुनाव जीतना लोगों के दिलों के जीतने की प्रक्रिया है।